आज जिस टॉपिक पर मैं डिस्कशन गुफ्तगू करने जा रहा हूँ, एक डिज़ाइनर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छी डिज़ाइन, एक इफ़ेक्टिव डिज़ाइन आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ये एक सवाल बहुत सारे लोगों ने पूछा। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा इसका जवाब सब कुछ है वो दे दिया जाए ताकि यूज़फुल हो सके। सबसे पहली जो चीज़ एक डिज़ाइनर के लिए ज़रूरी है कि उसको सबसे पहले अपनी टारगेट ऑडियंस के बारे में पता होना चाहिए। अगर वो अपनी ऑडियंस को नहीं जानता है तो वो उसके लिए किस भी किस्म की डिज़ाइन या इफेक्टिव मैसेज को अगर वो कंस्ट्रक्ट करने जा रहा है, इट विल बी फेल अगर अपनी ऑडियंस को वो अंडरस्टैंड नहीं करना। ऑडियंस को अंडरस्टैंड करना है आपने, तो ऑडियंस को अंडरस्टैंड करने के लिए आपके पास कौन कौन से ज़रिए होते हैं। इसके लिए हम कहते हैं यू नीड टू अंडरस्टैंड द वेज ऑफ सीइंग, इंसान देखता कैसे है। अगर आपने उसको अंडरस्टैंड नहीं किया तो आप अपनी ऑडियंस की कंप्रहेंसिव नॉलेज नहीं रखते हैं, और इस नॉलेज ना होने के सबब से आप एक अच्छे भले मार्केटिंग ऐड को ज़ाया कर सकते हैं अगर आपने इसको ना समझा। तो इसको समझने के लिए बहुत सादा सी चीज़ें हैं। देयर आर 3 वेज ऑफ सीइंग्स। द फर्स्ट वन इज़ परसेप्शन, द सेकंड वन इज़ विजुअलाइजेशन एंड द थर्ड वन इज़ इमेजिनेशन। परसेप्शन तो आप लोगों ने सबसे सुना ही होगा कि परसेप्शन किसे कहते हैं, और ईज़िली किसी से मुतालिक कहें तो किसी के बारे में परसेप्शन क्रिएट करना चुटकियों का बाएं हाथ का खेल है हम सबका। यानी फर्स्ट थॉट कम्स इन योर माइंड। जब आप किसी से मिलते हैं, किसी को देखते हैं, किसी के साथ गुफ्तगू करते हैं, तो जो सोच आपके जहन में पहले पैदा होती है, आइदर इट इज़ राइट और रॉन्ग, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है, कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है कि आपकी वो सोच, वो परसेप्शन सही है या गलत। बट वो चूँकि परसेप्शन है, या आपके 5 सेंसेस जो होते हैं हमारे, उन 5 सेंसेस के ज़रिए से जो नॉलेज आप एक्वायर करते हैं, ड्रॉ करते हैं, कंक्लूड करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड परसेप्शन। उसकी एग्जांपल मैं दूंगा तो आपको बात थोड़ी सी और समझ में आ जाएगी बड़े अच्छे तरीके से। माइटली आप सब लोग जो है विज़िट किया होगा किसी न किसी मॉल्स के फूड कोर्ट का। अगर किसी भी मॉल के या किसी रेस्टोरेंट के फूड कोर्ट में या रेस्टोरेंट के अंदर अगर आप जाते हैं और वहाँ आपको एक टेबल पर एक लड़का और एक लड़की बैठे हुए नज़र आते हैं, तो आपके जहन में पहला ख्याल क्या आता है? वो ख्याल आप लोगों को खुद ही पता है, कहने की ज़रूरत नहीं है। तो वो परसेप्शन है। ज़रूरी नहीं है कि वो परसेप्शन दुरुस्त भी हो आपका, वो परसेप्शन गलत भी हो सकता है, लेकिन परसेप्शन है वो। तो हमारी ऑडियंस क्या है, उसका परसेप्शन लेवल क्या है, उसको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। जब हमने उसको अंडरस्टैंड कर लिया तो डेफिनेटली हम अंडरस्टैंड कर लेंगे कि जब हमारी टारगेट ऑडियंस के परसेप्शन के मुताबिक हमने किस एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन को यूज़ करना है, फोकस में लाना है, और किस तरीके से अपने मैसेज को कन्वे करना है। सेकंड थिंग, विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन आपके पास एक ऐसी चीज़ है जिसको हम कहते हैं कि द जर्नी यू हैव गो थ्रू, योर माइंड क्रिएट द मेंटल इमेजेस व्हेन इट रिकॉल टू यू। जब आपके सामने किसी माजी की चीज़ का जिक्र किया जाए, यानी आपके पास, अगर मैं मिसाल के तौर पर, अगर आप किसी एक जगह विजिट कर चुके हैं, लाइक वी कॉल वाशिंगटन DC, वाइट हाउस, तो जैसे ही हम ये लफ्ज़ कहते हैं आपके सामने वो विजुअल आ जाएगा कि वो मंज़र कैसा है। तो जब लफ्ज़ कहा जाए और मंज़र सामने आ जाए, या जो मैंने परसेप्शन वाली एग्जांपल दी आपको कि मंज़र सामने और आपके जहन में लफ्ज़ आ जाए, दैट इज़ कॉल्ड विजुअलाइजेशन, और आपका माइंड उसके लिहाज से इमेजेस क्रिएट करना शुरू कर देता है। ये कम्युनिकेशन के लिए बहुत ज़रूरी है कि विजुअलाइजेशन को आप अंडरस्टैंड करें अच्छे तरीके से, और अपनी ऑडियंस के बारे में आपको पता होना चाहिए कि उनका विजुअलाइजेशन लेवल क्या हो सकता है, वो चीज़ विजुअलाइज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। इस पर बेशुमार एग्जांपल्स दी जा सकती हैं, बट आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल सो मच। थोड़ा सा मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन के साथ इस पर बात कर रहा हूँ। तीसरी चीज़ है हमारे पास इमेजिनेशन, और ये इन दोनों से ज़रा थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ें और पावरफुल चीज़ें। इमेजिनेशन आपके पास, हम कहते हैं, एक ऐसी जर्नी जो कि आपके दिमाग की क्रिएशन है। इट हैज़ नथिंग टू डू विद द विजुअलाइजेशन और परसेप्शन। आपका दिमाग जो ख्वाब बुनता है, जो आइडियाज़ आपके जहन में आते हैं, जो फेरी टेल्स, जो फैंटेसीज़ जो आपका माइंड क्रिएट करता है, वो सब की सब इमेजिनेशन की कैटेगरी में फॉल होती है। वो क्या हो सकती है, क्या नहीं, इसकी कोई लिमिट नहीं है। आप जितना सोच सकते हैं, जितना देख सकते हैं, वो आपके पास इमेजिनेशन लेवल होती है। लेकिन डेफिनेटली बात है, इमेजिनेशन का भी ताल्लुक लोगों के कल्चर से, उनके परसेप्शन और विजुअलाइजेशन के लेवल्स होता है। वो उससे ज़्यादा नहीं सोच सकते हैं। मिसाल के तौर पे जो हैरी पॉटर की अगर हम एग्जांपल लें, इट वाज अ प्योर क्रिएशन ऑफ द राइटर हैरी पॉटर।
उसके जहन में पूरी मंजर निगारी थी, सब कुछ थी, लेकिन आप या मैं सोचना शुरू करेंगे तो हमारी इमेजिनेशन उस लेवल पर नहीं पहुंच सकेगी। क्यों? क्योंकि हमारा बैकग्राउंड, हमारा कल्चर, हमारी चीज़ें उस तरह की नहीं है। तो हर बंदे की ये चीज़ें उसके लिहाज से और उसके अंदाज में वही समझ सकता है। इसकी एग्जाम्पल आमतौर पर फेरी टेल्स की दी जाती है, फेरी की दी जाती है, परी की एग्जाम्पल। जैसे ही परी का नाम दिया जाता है आपके सामने विंग्स आ जाएंगे, खातून आ जाएगी, कुछ इस किस्म की चीज़ें आ जाएंगी। बट अगेन दैट इज़ नॉट योर इमेजिनेशन, दैट इज़ योर विजुअलाइजेशन। ये इमेजिनेशन उसकी है जिसने सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट क्रिएट किया। डिज्नी ने सबसे पहले जब ये कॉन्सेप्ट क्रिएट किया तो ये उन लोगों की जो इमेजिनेशन थी, हमारे लिए ये विजुअलाइजेशन है। जो कॉन्सेप्ट हम क्रिएट करेंगे और हमारा ही क्रिएट किया हुआ है वो हमारी इमेजिनेशन होगी, अदरवाइज वो विजुअलाइजेशन है। तो कम्युनिकेशन के लिए और इफेक्टिव डिज़ाइन के लिए ये 3 चीज़ें समझना आपको बहुत ज़रूरी थी अपनी ऑडियंस के बारे में: परसेप्शन, विजुअलाइजेशन और इमेजिनेशन। होप दैट आपको ये बात समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर किसी और टॉपिक के साथ। सी यू, अल्लाह हाफिज़।